क्या है। तो गाइज ये रहा मम्मी का मेकअप। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज के ब्लॉग का शुरुआत मैं कर रही हूँ। काफ़ी लेट बज चुके हैं, 1-1:30 बजने वाला है। और सुबह से बिल्कुल टाइम नहीं लगा, अंदर ही अंदर का काम करा। और आज जाके 3-4 दिनों बाद मौसम थोड़ा बहुत खुल गया है, अच्छा हो गया। मतलब बारिश नहीं आई, कहने का मतलब ये है। वरना तो बारिश ने इतना ज़्यादा आतंक मचा रखा था ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो। मतलब पूरे यहाँ से लेके शहरों से लेके गाँव तक बारिश ने बिल्कुल अपना रौद्र रूप दिखा रखा है। पहाड़ों में तो इतना ज़्यादा नुकसान हो गया है, वो सब आपको पता ही है। आप देख ही रहे होंगे, हमेशा वीडियोस वगैरह नई नई आ रही, रील वगैरह आ ही रही है। तो आज जाके बारिश बंद हुई तो थोड़ा हमें तो यहाँ पे क्या ही हो रहा था, हमारा तो मतलब सेफ जोन है तो ठीक ही था। बट पहाड़ों के लिए टेंशन हो रही थी कि यार वहाँ पे प्लीज़ बारिश बंद हो जाए, भगवान जी बस हो गया, बहुत हो गया। इस बार तो इंद्रदेव ने कुछ ज़्यादा ही मतलब अपनी वो बरसा दी है। खैर छोड़िए, सुबह से कपड़े वगैरह धुले। अभी मम्मी आ चुकी है घास से और अपना एक सूट अछाल रही है, क्योंकि उन्हें घास के लिए जाना पड़ता है। तो बाकी तो मशीन नहीं लगाई मैंने। और नहा धो के हो चुके हैं रेडी हम दिन का खाना बनाने के लिए। वैसे मैंने कल भी बनाया था आधा ब्लॉग, पर वो मैंने पूरा नहीं बनाया क्योंकि बारिश ही बारिश। सुबह नाश्ता दिखाया, बर्तन वगैरह दिखाए, उसके बाद दिन भर मतलब क्या ही करो। अब मैं खाना बनाते हुए दिखाऊँ तो बस वही दिखाऊँ तो ब्लॉग अच्छा भी नहीं लगता वो। तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, आज उस ब्लॉग को वहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। बाय द वे यहाँ देखो, बारिश की वजह से फूल वगैरह आए खिल ही नहीं रहना, क्योंकि धूप और सब कुछ चाहिए। आपको पता है पेड़ पौधों सबको ही धूप पानी सब कुछ चाहिए होता है, हवा हवा। तो गाइस यहाँ पे मेरी दाल भी बन चुकी है। आज मैंने बनाई है साबुत मसूर की दाल। गर्म हो रहा बहुत। और यहाँ मैंने चावल चढ़ा दिए हैं। और फिलहाल क्या कहते हैं उससे, बारिश रोज़ रोज़ सिलन सी हो रही है। तो ये पीछे वाला दरवाज़ा खोल रखा है हमारी यहाँ पुरानी वाली किचन में। यहाँ बहुत मैस हो रहा है फ़िलहाल, क्योंकि ये सर्दियों में यूज़ होता ना ये वाला किचन। हेलो दोस्तों, तो गाइस शाम का टाइम हो चुका है और 4 बज चुके हैं। तो आपको मैं तैयार हुई दिख रही होगी रेडी होके। और ये निकल चुकी है धन्नो भी। तो गाइस आज मैं सुबह से भूल गई थी, इसलिए मैंने ब्लॉग में बताया भी नहीं। बट मुझे बाद में मतलब पता चला कि आज है एकादशी। तो जलजुलानी एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आपको पता है कि एकादशी पे हमारे खाटू श्याम जी पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा उन्हें सजाया रहता है। तो एकादशी के लिए जा रहे हैं हम लोग खाटू श्याम मार्केट। तो चलो, बुआजी का काफ़ी टाइम से बुआजी का मन कर रहा था, तो बुआजी को लेके चलते हैं एकादशी के दिन खाटू श्याम जी के दर्शन कराने के लिए। साथ में हम भी कर लेंगे उनकी वजह से एकादशी के दर्शन खाटू श्याम जी के। तो बुआजी और सोना और मैं जा रहे हैं। सोना बैठ चुकी है अंदर। नहीं, मैं यहाँ आ रही। बैठ जाओ, बैठ जाओ। राधे राधे बोलो। राधे राधे। राधे राधे राधे। चलो। तो बुआजी मन कर रहा था आपका वहाँ जाने का? बहुत मन कर रहा था। कब से? अब इस बार जाऊंगा चांदू कहूंगी। हाँ। दूर मंदिर नहीं जा सकते, नहीं जितने जा सकते। और क्या, सही बात है। खाटू श्याम पे तो जा ही सकते हैं ना। कल बोला है 7 पे। हाँ ठीक है। तो भाई गाइस, बुआजी का मन कर रहा था बहुत टाइम से खाटू श्याम मंदिर जाने का। तो वैसे वो पहले भी जा चुके हैं। हाँ, 2 बार हाँ 2 बार जा चुके हैं। पर ये है कि अभी काफी टाइम से उनका मन कर रहा होगा, तो क्यों ना बुआजी की वजह से हम भी दर्शन कर लेंगे भगवान जी के। तो चलो, है ना सोना? तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं श्री खाटू श्याम धाम सेलाकुई। तो ये रहा खाटू श्याम जी का मंदिर, सामने रहा आपके। अभी चलते हैं दर्शन करने के लिए। आज एकादशी है तो भीड़ भी नहीं है ज़्यादा, बट शाम को तो हो जाएगी, पर अभी नहीं है ज़्यादा भीड़। तो थोड़ा बहुत तो है ही। तो गाइस ये ले लिया है हमने प्रसाद। अभी चलते हैं खाटू श्याम मंदिर के। तो वैसे अभी ठीक टाइम पे आए हम, अभी नहीं है ज़्यादा भीड़। शाम को आरती में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। तो चलो चले सोना। तो गाइस
लग गई है ना सोना, और सोना को मिली माला। सोना आज एकादशी पे सोना को माला मिल गई, देखो गाइस। तो थोड़ी बहुत भीड़ थी, ज़्यादा तो भीड़ नहीं थी, बट बारिश आ चुकी है तो पतिदेव गाड़ी लेने जा रखे हैं। हम यहाँ पे खड़े होके यहाँ पे हो जाओ बाजी। दोस्तों तो गाइस शाम का टाइम हो चुका है और मंदिर से आने के बाद बारिश लग गई थी तो हम अंदर ही थे, चाय वाय पी। अभी मम्मी ने सब्जी काटी तो मैंने ये छौंक दी है। आज बनी है तोरी की सब्जी, तोरी की सब्जी छौंक दी है मैंने, इसको पकने के लिए रख देते हैं। फिलहाल मम्मी ने पूजा पाठ कर लिया तो मम्मी को अब दूध निकाल के शाम का पूजा पाठ करके, उनका डेली का है, तब वो चाय लेते हैं। तो अभी मैंने चाय रख दी है मम्मी और डैडी जी के लिए। तो है एवरीवन, तो गाइस सब्जी मेरी बन चुकी है, बंद करके आ चुकी है, मम्मी वालों को चाय वगैरह पिला दी है। अब मैं कह रही थी ना आपको कि आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसीलिए मैंने पूरे दिन का रूटीन दिखाया भी नहीं। और साथ में बारिश का मौसम है तो बारिश के दिनों में क्या ही बाहर का ब्लॉग बताना है, तो मैंने सोचा कि कुछ इंटरेस्टिंग करा जाए। तो उसके लिए पहले मम्मी की परमिशन वैसे ले रखी मैंने, एक बार और ले लेते हैं, ठीक है। मम्मी कहाँ बैठे हुए? यहाँ बैठे हुए बाहर, अंधेरा। तो मम्मी मैं आपको आवाज़ लगा रही थी, क्यों? मैं आपको बोल रही थी कि मैं आपसे कुछ परमिशन ले रही। मम्मी दिखा दूँ आपका सीक्रेट बॉक्स, दिखा दूँ? चलो गाइस, तो मम्मी की परमिशन मिल चुकी है। अब मैं आपको बताती हूँ दोस्तों मम्मी का सीक्रेट। अब आप बोलोगे सासू माँ का सीक्रेट क्या है? तो गाइस सासू माँ का सीक्रेट है, क्या बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा खास और इतने सालों का पहले का सीक्रेट है उनका। इतने सालों से उन्होंने समेट के रखा हुआ, संजो के रखा अपना सामान, और वही मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली। तो आज का ब्लॉग मम्मी जी को, मतलब सासू माँ को प्रेजेंट करने वाला कुछ सामान है उनका। तो चलो सबसे पहले दिखाती हूँ मैं आपको कि आज मैं क्या आपके साथ रिवील करने वाली हूँ। तो गाइस आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मम्मी जी का मेकअप बॉक्स। तो ये रहा मेरी सासू माँ का मेकअप बॉक्स गाइस, और जिसे हम सिंगारदान बोलते हैं, सिंगारदान बॉक्स। तो गाइस देखो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सासू माँ के सिंगारदान और सासू माँ के मेकअप बॉक्स में क्या क्या है। आखिर 30 सालों से, नहीं 30 नहीं 32 साल हो गए मम्मी और शादी के लिए। आखिर 32 सालों से इस मेकअप बॉक्स में मम्मी का मेकअप है, वो क्या क्या यूज़ करते हैं, इस मेकअप बॉक्स में क्या क्या सामान है, ये सब मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, देखते हैं कि मम्मी और क्या क्या यूज़ करते हैं। सबसे पहले आपको ये बाहर से दिखाती हूँ, तो कमेंट बॉक्स में बताना गाइस ऐसा वाला मेकअप बॉक्स सिंगारदान किस किस के पास है। थोड़ा बहुत ही गंदा होगा क्योंकि ये पुराना डिज़ाइन है, तो इसके अंदर धूल मिट्टी हो रखी है, पर 32 सालों से यार गाइस मम्मी ने 32 साल से संभाल के रखा है, और आज भी वो इसी मेकअप बॉक्स से यूज़ करते हैं, मतलब मेकअप करते हैं, अपना श्रृंगार करते हैं। तो ये बहुत बड़ी मायने की बात है ये। तो चलो अब इसको ओपन करते हैं, खोलते हैं इसको, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसमें क्या क्या है। तो गाइज ये रहा मम्मी का मेकअप बॉक्स, खोल के आपके सामने रख दिया है मैंने। अब देखते हैं इसमें क्या क्या है गाइज, तो चलो। तो दोस्तों ये रहा मेकअप बॉक्स मम्मी का, और आज होगा आपके साथ सासू मम्मी का मेकअप बॉक्स रिवील। तो गाइज इसी ब्लॉग के लिए मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी कि मुझे भी, मतलब मैं तो जान चुकी हूँ, मतलब मुझे आप लोगों को बताना था कि मम्मी औरों के जमाने में और अभी तक भी मम्मी और क्या क्या अपने मेकअप बॉक्स में, अपने श्रृंगारदान में क्या क्या रखते हैं। तो चलो इसको करते हैं अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग मतलब आपके सामने रिवील करते हैं मम्मी औरों के मेकअप बॉक्स श्रृंगारदान में क्या क्या है। तो सबसे पहले इसे ओपन करते हैं, और गाइज इसका कुछ ऐसा लुक है। और कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बताना कि किस किस की मम्मियों के पास और किस किस की सासू माँ के पास ऐसा वाला मेकअप बॉक्स है, श्रृंगारदान है। तो चलो सबसे पहले मैं आपको, ऊपर वाला सेट है इसमें एक ऐसा, सबसे पहले इसमें एक मिरर है, देखो छोटा सा शीशा, इसको ऐसे रख के अपना मेकअप करते हैं सब लोग। और मम्मी ऐसे ही करती है, पता है, सुबह मंदिर जाने के लिए मम्मी ऐसे तैयार होती है और ऐसे ऐसे करती रहती है। तो चलो सबसे पहले इस ऊपर वाले में देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको नजर आएगी एक लिपस्टिक। तो गाइज ये रहा लिपस्टिक। तो ये तो अकबर तन्नू ही लाए थे, क्योंकि आपको पता है मम्मियाँ ब्रश वाली नहीं करती, हमारी मतलब हमारी एज ग्रुप वाली मम्मी तो ब्रश वाली नहीं करती है यूज। तो मम्मी के लिए ये लिपस्टिक सबसे ज्यादा जरूरी है। ये वो वाली है जो ऐसे वाली होती है, ये वाली। तो ये मम्मी रेड और मेहरून डार्क रेड कलर की है। तो मम्मी सुबह रोज यही लगा के मंदिर जाते हैं और घर में यही यूज करते हैं वो।
तो फर्स्ट सामान तो ये है मम्मी का। सेकंड, हाँ ये क्या है, हाँ ये है काजल गाइस। तो मम्मी, मेरी सासू मम्मी को काजल लगाने का शौक है, तो वो ये वाली काजल यूज करते, देखो काजल है ये दूसरी नंबर की। और अब है थर्ड नंबर में मम्मी के पास ये, तो ये आईब्रो का वो है, क्या कहते हैं इसे, प्लक्कर, हाँ प्लक्कर कहते हैं इसे। सही बोला। हम तो यूज नहीं करते ना इसे, हम तो थ्रेडिंग वगैरह बना लेते हैं। और मम्मी और शायद करते थे होंगे पहले, अब तो आपको पता है मेरी बड़ी ननद अक्कू मतलब पार्लर का करती है, तो वही मम्मी और की थ्रेडिंग वगैरह मेरी हमारी सबकी वही करती है। पर क्या कहते हैं उसे पहले करते होंगे, तो रखा है मम्मी ने अपने मेकअप बॉक्स में, क्या पता कभी यूज करते भी होंगे, मुझे नहीं पता। और थर्ड फोर्थ में है ये सिंदूर भरने की स्टिक, जिससे हम सिंदूर डालते हैं। तो सिंदूर दानी तो उधर है मम्मी के पास लकड़ी वाली, या इसमें ही होगी मुझे नहीं पता, पर ये स्टिक मम्मी ने इसमें ही रख रखा है। और अब नीचे वाले इसमें दिखाते हैं बॉक्स में, नीचे वाले सेट में क्या क्या रखा है मम्मी ने। तो सबसे ऊपर मुझे मिले कड़े, तो गाइस ये ना कड़े मम्मी लेके आई थी जब अभी ये वहां गए थे ना, क्या बोलते से, कुबरेश्वर धाम। तो मम्मी ऐसी सेम मेरे लिए भी लेके आई थी और अपने लिए भी लेके आए हैं वो। तो ये वाला मैंने तो यूज कर लिया, और थोड़ा बहुत यूज करके मैंने अपनी भाभी को दे दिए गाँव में ये। मम्मी ने तो ये निकाले भी नहीं है, अभी बस चूड़ियां ही पहनी रहती है, और कड़े पता नहीं कब के लिए रख रख के पहनते ही नहीं है। तो एक तो ये है। अब पता नहीं ये क्या ही है गाइस, देखो मम्मी के मेकअप बॉक्स में। और अब आता है बिंदी का पत्ता, तो ये रहा मम्मी की बिंदी का पत्ता। तो इसमें से प्लेन रेड है बड़ी बिंदी, आपको पता है हम तो छोटी यूज करते हैं, पर मम्मी तो इसी साइज की बिंदी यूज करती है हमेशा, और मुझे बोलते हैं कि छोटी बिंदी मत लगाया कर, बड़ी बिंदी लगाया करती। तो ये है मम्मी की बिंदी का पत्ता एक। अब दूसरा है ग्रीन बिंदी का पत्ता। तो गाइज ये वाला बिंदी का पत्ता ना मुझे याद है मैंने ही पसंद करा था, और अभी जो तीज गई ना, तो उसमें ये ग्रीन बिंदी का पत्ता जब बुआ जी ने हमें सामान दिया, तो तीजों में ये वाली बिंदी बुआ जी की तरफ से दी थी, पर जो मैंने चूज करी थी। तो ये भी बिंदी का पत्ता है। एक और बिंदी का पत्ता गाइस देखो, एक और बिंदी का पत्ता, और ये ना फैंसी बिंदी है पार्टी वेयर। तो देखो कितनी ज्यादा प्यारी लग रही ना, बड़ी साइज में, क्योंकि मम्मी को बड़ी बिंदियां पहननी पसंद है। तो ये एक और जो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है, घर में यूज नहीं करते, वो पार्टी में यूज करते हैं। एक और बिंदी का पत्ता, मुझे लग रहा है मम्मी के मेकअप बॉक्स में ज्यादातर बिंदियों के ही पत्ते हैं। तो ये देखो ये कलरफुल बिंदी है, और ये वाली बिंदी अक्कू लेके आई थी हमें, मुझे पता है क्योंकि मेरे लिए भी सेम बिंदी लेके आई वो, और सेम साइज है, क्योंकि मैं तो शादी और पार्टी में यूज करती हूँ इसे। तो चलो इसको भी रख लेते हैं। अब एक और बिंदी गाइस, इसका पीछे का कवर पता नहीं भगवान जाने कहाँ है, पर रखी है मम्मी ने, और प्लेन बिंदी और बड़ा साइज, क्योंकि वो डेली में इतनी बड़ी साइज लगाते हैं बिंदी का ये। अब आता है मम्मी की खूबसूरती का राज गाइस, कि मम्मी कौन सी क्रीम यूज करती है। तो चलो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मम्मी की डेली वाली क्रीम। तो ये रही मम्मी की डेली वाली क्रीम, फेयर एंड लवली, ग्लो एंड लवली। तो ये वाली क्रीम गाइस किस किस ने यूज करी है, और कौन कौन अभी तक करता है। मैंने यूज करी है, बट अब नहीं करती हूँ मैं। पर हमारे घर में भी सब यही करते थे, मेरे मायके मतलब मेरी मम्मी, मेरा भाई भी करता था ये यूज, पता है आपको। तो चलो मम्मी ये डेली लगाती है, तो मुझे पता है क्योंकि मम्मी ने मेरे से मंगा रखी है एक बार। तो इसको भी रख लेते हैं। फिर से एक बिंदी का पत्ता, जिसमें से मम्मी ने सारी बिंदियां यूज कर लिया, बस तीन बची हुई, इसको भी रख लेते हैं। एक और बिंदी का पत्ता गाइस, डेली वाला, प्लेन रेड मैरून बिंदी। एक और रेड बिंदी का पत्ता गाइस, मम्मी को बिंदियों का बहुत शौक है, उनके पास बहुत ज्यादा कलेक्शन है बिंदी का। ये ग्रीन पत्ता ये मैं लेके आई थी मम्मी को इस बार तीज में, और अच्छी बिंदी है देखो, पार्टी वेयर। हालांकि मम्मी ने इसमें से एक ही यूज करी है शायद। एक और बिंदी का पत्ता गाइस ये रहा, ये भी रेड बिंदी है प्लेन, मम्मी को पसंद है। एक और बिंदी ये अक्कू लेके आई थी हमारे सेम, तो दो तीन पत्ते लेके आई, ये भी सेम है और ये भी सेम है गाइस, ठीक है। इनको रख लेते हैं साइड। अब बारी है एक और लिपस्टिक की। तो गाइस मम्मी को मैरून और रेड बहुत ज्यादा पसंद है, तो ये मैरून कलर की लिपस्टिक सेम है, ठीक है, जो मैंने अभी दिखाई थी आपको, बस कलर अलग है। तो इसको रख लेते हैं यहाँ ऊपर। और अब है नेक्स्ट सामान की बारी। तो ये रही मम्मी की नेल पेंट, तो इसमें नेल पेंट भी रखा हुआ है, और मम्मी को रेड नेल पेंट ही बहुत ज्यादा पसंद है, आपको पता है सुहागन ज्यादातर, और मम्मी वाले जमाने के तो रेड ही लगाते हैं, हम लोग तो फिर भी अलग अलग लगा लेते हैं ना। मम्मी को ये वाली नेल पेंट पसंद है, तो इसे भी रख लेते हैं। अब बारी है मम्मी पार्टी में या शादी में कौन सी क्रीम यूज करती है गाइस। तो ये रही पॉन्ड्स, और ये पॉन्ड्स का मतलब ब्राइट एंड ब्यूटी की क्रीम है, ये बस मम्मी शादियों में यूज करती है, इसीलिए देखो ज्यादा भी है, फुल भरी हुई, थोड़ी सी यूज करी हुई है। तो चलो इसको रख लेते हैं। अदरवाइज वो घर में तो मतलब ऐसे सिंपल फेयर एंड लवली लगाते हैं रोज मंदिर जाने के लिए। एक और बिंदी का पत्ता, ये मैरून कलर का है, इसमें से मम्मी ने काफी यूज कर लिए हैं। एक और बिंदी का पत्ता जो पार्टी वेयर है गाइस, देखो साइज आपको इतने ही बड़े बड़े मिलेंगे, क्योंकि मम्मी छोटी बिंदी नहीं लगाती हैं। तो इसको भी रख लेते हैं।
अब ये भी कबाड़ा है एक और, ठीक है। पता नहीं मम्मी अपनी मेकअप बॉक्स में कबाड़ा क्यों भरते हैं, वैसे हम भी करते पर हमारा इतना नहीं रहता है। देखो ये कितना बड़ा साइज है। कभी कभी अच्छी लगती है साड़ियों में ना, जैसे येलो बान में पहनने के लिए अच्छी लगती है। मम्मी ने कितना बड़ा साइज ले रखा है, तो सबसे बड़ा साइज है। अब देखो, मैंने कहा ना मम्मी रेगुलर में ये क्रीम यूज करती है, तो एक और छोटा वाला इसमें है, ये खत्म हो रखी है जो। और एक और ये देखो मम्मी की अब आपको पता चल गया मम्मी डेली में ये यूज करती है, फेयर एंड लवली, और मम्मी को कितनी पसंद है ये। और उन्हें ये सूट भी करता है, पसंद की बात नहीं, उन्हें ये सूट भी करती है, इससे कोई एलर्जी वगैरह नहीं होती उन्हें, सब ठीक रहता है। अब है बारी मम्मी की सिंदूर की, तो ये लिक्विड सिंदूर का वो है सिंदूर मतलब। बाकी एक ये है सूखा वाला सिंदूर, जो मम्मियों के, खासकर आपको मम्मियों के श्रृंगार और मेकअप बॉक्स में क्या मिलेगा, सिंदूर और बिंदी। ये रहा सिंदूर, ठीक है। एक और सिंदूर का छोटा सा वाला पैक, तो ये तो बिल्कुल नया है, मम्मी ने अभी इसको पन्नी भी नहीं खोली है। अब मैं आपको बताती हूँ मम्मी के फैंसी क्लेचर। तो गाइस ये क्लेचर मैं ही लेके आई थी रिचडी की दुकान से, मतलब मैंने मंगाए थे ये। तो हालांकि इसकी क्वालिटी थोड़ी सी लो है, मतलब अच्छी नहीं है। इसके बाद से तो मैं अच्छी क्वालिटी वाले लेके आई थी, पर मैं दो लेके आई थी शुरू में, तो एक मैंने मम्मी को दिया, ये एक मेरा वाला। तो मेरा वाला तो कब का ही टूट गया, ये मम्मी का बचा है, क्योंकि उन्होंने ये यूज ही नहीं किया, एक ही बार यूज करा उन्होंने, तो ठीक है। अब फिर से एक और बिंदी का पत्ता, और सारी बिंदी रेडी है भाई मम्मी की, ठीक है। अब मम्मी की फैंसी क्लेचर में आता है एक और क्लेचर, तो ये देखो ये अकुतनु लेके आए मम्मी, और कितना ज्यादा प्यारा है, देख लो कितना प्यारा है ना। मम्मी ये पार्टी में यूज करते हैं आने जाने के लिए, बाकी घर में उन्होंने सेम ऐसी जूड़ा बनाया रहता है। मम्मी के बाल आपको पता है कितने बड़े हैं, तो ये फैंसी जूड़ा मम्मी का, जूड़ा नहीं क्या कहते हैं, क्लेचर, ठीक है, इसको भी रख लेते हैं। अब है मम्मी के एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, सिंदूर। तो सूखा सिंदूर मम्मी ने इसमें भर रखा है, इसी में के लिए ये स्टिक यूज करती है मम्मी। तो चलो इसको भी रख लेते हैं सिंदूर। एक और मिलेगा आपको मम्मी के बॉक्स में सिंदूर गाइस, तो ये फिर से मम्मी के बॉक्स में एक और सिंदूर, जो बिल्कुल नया है, खोला भी नहीं है। एक और सिंदूर गाइस, इसका ढक्कन पता नहीं कहाँ है, बट एक और सिंदूर की डब्बी मम्मी के इसमें। और अब आपको मम्मी की हेयर स्टाइल, मम्मी के बाल इतने अच्छे हैं, लंबे हैं, बड़े हैं, मोटे हैं, घने हैं, तो उन सबको अच्छे से मतलब और उनकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए छोटे छोटे क्लेचर मम्मी के इसमें, ये भी आपको तन्ने लेके रखे हैं। बट मम्मी कभी जब शादी पार्टी में करते तो उनका जूड़ा बनाते तो उसमें यूज कर लेते हैं इनको, छोटे छोटे क्लेचरों को। और अब बारी है फिर से एक बिंदी के पत्ता का, जो मैरून कलर का है और प्लेन है, और वही साइज है बड़ा वाला, क्योंकि मम्मी छोटी बिंदी नहीं पहनते हैं। अब है एक और सिंदूर, भाई मम्मी के मेकअप बॉक्स में तो सबसे ज्यादा सिंदूर और बिंदी मिले हैं हमें, ये देखो खत्म। तो ये रहा मम्मी का मेकअप बॉक्स, सासू माँ ये चीजें यूज करती है, और उनकी खूबसूरती का राज ये है। अब आप कितने रिलेट करते हो इससे, कि मम्मियों, हमारी मम्मियों के जमाने में और अभी तक वो बस मेकअप के नाम पे उनके पास सिंदूर, बिंदी और थोड़ी सी एक आधा लिपस्टिक मिलेंगी, और बाकी रबड़ रुबड़ यही मिलेंगे। बाकी एक जो क्रीम वो डेली में यूज करते होंगे, इतने के सिवाय मम्मियों के मेकअप बॉक्स में और कुछ नहीं गाइस। और आजकल तभी वो कितनी सुंदर और प्यारी लगती है ना, इतना ही सब करने से। और अगर आजकल के क्या बोलते हैं, आजकल के हमारे जनरेशन में तो भाई कितना मेकअप, पता नहीं क्या क्या ही मेकअप रहता है, कितने नाम गिनाते गिनाते, और स्टार्टिंग से करते करते तो भाई मतलब दिन ही खत्म हो जाएगा, पर लड़कियों का मेकअप बॉक्स खत्म सो नहीं होने गाइस का। माइक की बैटरी लो होने की वजह से यहाँ पे आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाई, तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो आज का व्लॉग फिलहाल इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपने व्लॉग एंजॉय करा होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और नए दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तो